यू आर वाचिंग इंडियन इंजीनियर। आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग आफ्टर 10th। किसी को लगेगा झूठ है, झूठ नहीं बोला, इंजीनियरिंग होती है 10वीं के बाद। कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को पता भी होगा आप लोगों से। अब कोई सोच रहा हो ये ITI है, इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। कोई कोई IIT समझ लेता, तो अलग अलग जमीन आसमान का अंतर होता है इन दोनों में। तो ये नहीं, ये बीटेक है, पहले मैं बता दूं, ठीक है। अब हम जिस कोर्स की बात कर रखे हैं, आप किसी को लगे सस्ता सा नहीं, इसमें आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। यहाँ तक आप कोई भी ब्रांच ले सकते हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक, केमिकल, जो उससे आपके पसंद है वो ब्रांच ले सकते हो, ठीक है। इसमें आप अच्छा खासा जो भी कमा सकते हैं, गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो हम वीडियो में आगे स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस कोर्स का क्या नाम है? उस कोर्स का नाम हमारा डिप्लोमा है। अब डिप्लोमा का नाम सुनते ही लोगों को लगता है सिर्फ आपको सस्ती वाली नौकरी मिलेगी और आपको सिर्फ कॉल सेंटर में जॉब लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। डिप्लोमा के बाद आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, मतलब अच्छा खासा कितना 35-40 तक आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब डिप्लोमा की बात रहती है, अब 10वीं के बाद भी होता है, 12वीं के बाद ही होता है। देखो, जो 12वीं के बाद होता है वो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन दिला सकता है, लेकिन उसमें एक लेकिन है, लेकिन आप पे 12th के अंदर साइंस होनी चाहिए, ठीक है, तब आपको मिलेगा। या फिर आपकी साइंस 12th से होनी चाहिए, 12th से साइंस होनी चाहिए, ये ऐसा भी बोल सकते हो। देखो, 10वीं के बाद भी होते हैं, उसके लिए एक एग्ज़ाम देना होता है। आपने कभी उस एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ आगे। आपने पॉलिटेक्निक्स का नाम सुनता है, जो पॉलिटेक्निक्स होती है हमारी, ये डिप्लोमा ही कराती है। डिप्लोमा आपका 3 ईयर्स का होता है, ठीक है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा होता है। इसमें आप गर्ल्स बॉयज़ जो भी लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं, अब डिप्लोमा किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। अगर आप 12th अपने 10th कर लिया और आपका थोड़ा इकोनॉमिकली आप नहीं अच्छे हो, कि आपके बजट का प्रॉब्लम चल रहा है, घर में इशू चल रहे हैं, और आप आगे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो। अब सबको पता है इंजीनियरिंग की बात होती है, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, सबसे सस्ता भी होता है कि आप डिप्लोमा करो। अब डिप्लोमा के थ्रू जाओ। डिप्लोमा के थ्रू जाने में आपके फ़ायदे होते हैं कि आपके जो स्टार्टिंग ईयर होता है, मैंने भी डिप्लोमा किया है, मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल से चल रहा है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, लगभग ईयर मेरा ख़त्म ही हो गया है। अब बात करते हैं, देखो, अब जब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रही है आपके फैमिली में, तो आपको पता है कि आप अगर आप 12th साइंस से करते हो तो आपको JEE मेंस, JEE एडवांस की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। उसमें भी आपके 1-1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है प्रिपरेशन के। कुछ होते हैं, मैं मानता हूँ, जो बिना बाहर की प्रिपरेशन लेते हुए काफ़ी अच्छे JEE मेंस और एडवांस में रैंक लाते हैं, ठीक है। वो स्पेशल केसेस होते हैं। मान लीजिए आप इतना नहीं है कि आप उतना भी अफोर्ड कर सके, तो डिप्लोमा में देखो, फीस दिल्ली के जो पॉलिटेक्निक्स गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उनकी फ़ीस कितनी होती है पूरे ईयर की। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपके पूरे ईयर की आपकी फीस आती है 8,000 रुपये पर ईयर की, मतलब फर्स्ट ईयर की खाली 8,000 रुपये जाती है। उसके आप जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होते हैं, उसमें 6,000 रुपये आपकी इंस्टीट्यूशनल फीस जाती है। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज आ रही हैं, अगर आप 80s में खेल रहे हो, तो आपको 9,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आपका फ्री का बैठा, ठीक है। अगर आपने 10वीं में 70 से अब जा रही है आपकी परसेंटेज, तो आपको 7,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपकी 80 से ऊपर जा रही है तो आपको 9,000 मिल जाती है, तो मतलब आपका डिप्लोमा फ्री में होता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, अगर आपने प्राइवेट ले लिया, हमने सोचा डिप्लोमा करना है, अच्छा है, ईजी से हो जाता है, ईजी से नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं मतलब नॉर्मल बीटेक से थोड़ा ईजी होता है, ये तो मानूंगा ही, क्योंकि डिप्लोमा है। अब देखो, अब कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 12th से साइंस लेना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाती, कुछ थोड़ी सी 10th में परसेंटेज कम हो जाती है, स्कूलों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो पॉलिटेक्निक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। क्योंकि देखो, पॉलिटेक्निक के बाद सोचा यार पॉलिटेक्निक कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे। पॉलिटेक्निक कर लिया, उसके बाद आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो, अभी सेकेंड ईयर में। आपकी 3 साल की पॉलिटेक्निक होती है और 3 साल की बीटेक, 6 साल हुए। अगर आप 12th करके जाते हो तो 2 साल का 12th और 4 साल की बीटेक, 6 साल वही ईयर लगता है। पर आपको डिप्लोमा करने के क्या फ़ायदे होते हैं कि आप, एक बार बात बताओ, 12th करने के बाद भी आप किसी भी कंपनी में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप डिप्लोमा करने के बाद ले सकते हो। तो आप देखो, डिप्लोमा करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आप बहुत छोटे रैंक पे भी ले सकते हैं। आपको अगर जो सबसे अच्छी पोस्ट होती है डिप्लोमा में, वो क्या जूनियर इंजीनियर की मिलती है। जूनियर इंजीनियरिंग में आपको 30 to 35K मिल जाते हैं आराम से। अगर CPWD निकाल दिया, SSC JEE का नाम सुना होगा, उसी के लिए होता है, वो 35K से अब मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो साइड है, लिंक आपका यहाँ पे दिख रहा होगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लेता हूँ। तो दिल्ली डिप्लोमास की बात करूँगा। अगर आप जिस भी स्टेट में हो, हर स्टेट की अलग अलग डिप्लोमा होती है, तो उस स्टेट में आप अपने डिप्लोमा अभी जो भी देख लेना कि आपके स्टेट में कौन कौन से डिप्लोमा है, उससे पता कर लेना कि आपके पेपर्स कब निकले। मैं दिल्ली के वालों को बता देता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली डिप्लोमा से हूँ, तो मेरे को उसके बारे में ज़्यादा पता है। उसके 1 अगस्त से हमारे निकल रहे हैं, लेकिन इस साल मेरिट बेस पे निकल रहा है,
ठीक है। हर साल वैसे ही एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, तो इस बार मेरिट बेस पे जो 12 जो भी होंगे आप कैटेगरी देख लीजिएगा, मैं लिंक दे देता हूँ, उनके फ़ायदे बता देते हैं। क्योंकि कुछ लोगों मैंने बात करी उनको पॉलिटेक्निक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो 10th के बाद करना चाहते हैं इंजीनियरिंग, नहीं इकोनॉमिकली नहीं अच्छे हैं, वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, अब हर तो अमीर ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। देखो एडमिशन में रैंक की बात आती है, आपने पता कर लिया आप में पॉलिटेक्निक चल लिया, अगर आप दिल्ली का भरते हो तो देखो दिल्ली का मैं बता देता हूँ, अगर दिल्ली में आपको एडमिशन लेना है, दिल्ली के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपकी 2000 से 2500 के बीच में रैंक आती है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 5000 6000 के बीच में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अगर आप SC ST हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा अगर रैंक आ जाती है, 8000 आ जाती है, ST हो तो थोड़ी और ज़्यादा आ जाती है, तो मिल जाता है एडमिशन। अगर आपको जम्मू कश्मीर का कोटा है तब पर भी मतलब 20,000 के अंडर में भी मिल जाता है किसी किसी कंडीशन में, मैंने देख रखा है। EWS के कोटे में वही हाल होता है, ठीक है। EWS का कोटा दिल्ली वालों को मेरे ख्याल से बनता है, नहीं बनता, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे बनता है EWS का कोटा दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो आपकी रैंक आ गई, रैंक अगर आप आउटसाइडर्स की बात करते हैं तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए उन्होंने जो दिया उनकी रैंक इसके अंडर आती है, तो एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाता है। जो आउटसाइडर है, कोई यूपी से हो गया, बिहार से हो गया, पंजाब से हो गया, ठीक है, बंगाल से हो गया, होते हैं कोई बच्चे, ठीक है, उन्हें चाहिए तो उनको 500 1000 के अंडर की जितनी कम से कम रैंक आ सके तुम्हारी, वो रैंक लेके आओ और तुम्हें मिल जाएगा। इसका सिलेबस क्या होता है, वही तुम्हारी 10th की बेसिक्स मैथ्स होती है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 11th की थोड़ी बहुत मैथ्स डाल देते हैं इसके अंदर, और तुम्हारी बेसिक साइंस होती है, बेसिक साइंस जो 10th के अंदर जो साइंस आती है वही साइंस आती है, ज़्यादा कुछ महंगी साइंस नहीं आती है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो बहुत प्यार से पेपर निकल जाता है। और बेसिक इंग्लिश आती है 15-20 क्वेश्चन के, 15-20 क्वेश्चन ही होते हैं, टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है, 4 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चन होते हैं, और एक नेगेटिव मार्किंग के साथ ये पेपर होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसके फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। बीटेक में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, आपने DTU का नाम सुना होगा, और भी जो भी, हाँ DTU से याद आया कि आप IITs में एडमिशन नहीं ले सकते इसका। अगर डिप्लोमा आप सोचो कि मैं डिप्लोमा कर लेता हूँ फिर बीटेक में ले सकते हैं, फिर IITs में एडमिशन लेता हूँ, IITs NITs में नहीं ले सकते, वो JEE मेंस एडवांस का पेपर देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ सही रहती है, अगर देखो आप किसी, मैंने नहीं कहा वीकर क्लास से ही बंदे करते हैं, कोई देख रखे कि भाई हमारी क्लास में iPhone 10 तक चलाते हैं, ठीक है, वैसे भी बंदे लेते हैं। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर आपको नहीं 12th में होता है कि किसी को कॉमर्स नहीं लेनी होती है, आर्ट्स नहीं लेनी होती है, लिखना पड़ता है, और साइंस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, ठीक है। साइंस ले रहे हैं उसका मतलब उनकी फ़ीस 3500 4000 के ऊपर तो फीस जा रही होती है, उसके बाद भी उनके सारे बहुत सारी चीज़ें जा रही होती हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा। 11th तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लास होती है, अगर कभी आप कैलकुलेट करें तो बहुत एक्सपेंसिव क्लास होती है। उससे बचने के लिए आप डिप्लोमा ले रहे हैं, आप कह रहे हो भाई तेरी बुक्स की भी तो लगेंगी। देखो बुक्स आपके सेमेस्टर की बुक्स आपके 1000 रुपये के अंदर आ जाती है, ठीक है, 1000 रुपये की सारी बुक्स आ जाती हैं, 1000 रुपये की। मैंने अभी तक जितनी बुक परचेज करी है उनमें से एक आधी बुक होगी जो 300-400 के भी रुपये गई होगी, वरना सारी मेरे हर सेमेस्टर की बुक आ गई है, 1000 रुपये के अंडर आ गई है। और कोई हेल्प जानती है और कोई भी क्यूरी हो, आपका डिस्क्रिप्शन का बॉक्स आपका है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे बैठा ही हूँ, आप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। हमारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम के, मीम पेज भी और भी 1-2 पेजेस हैं, लिंक दोनों हैं, आप जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मन हो। शेयर करो, मैंने मना कभी नहीं किया शेयर करने के लिए, ठीक है, मैं मना भी क्यों करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।